जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत में। और एक बार दोबारा मैं पहुंचा हूं कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा जनपद बागपत में। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं यहां पर डॉक्टर सोनिका ग्रेवाल। जो डॉक्टर सोनिका ग्रेवाल हैं वो पशुधन उत्पादन विशेषज्ञ हैं। और यहां आज हम उनसे जानेंगे कि जो खुरपका और मुंहपका एक रोग होता है पशुओं में, उससे पशुओं को कैसे बचाया जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो एक बहुत ही वृहद स्तर पर ये शब्द सुनने को मिलता है, खुरपका मुंहपका रोग। तो इसकी शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और किस प्रकार से किसान इसे अपने पशुओं को बचा सकता है, अपने पशुओं को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है, ये एक विषाणु जनित रोग है जो कि सभी वर्गों के गाय, भैंस, बकरी, सूअर इन सब में पाया जाता है। इस रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण एकमात्र इसका बचाव है जिसके द्वारा हम अपने पशुओं को इसका संक्रमण होने से रोक सकते हैं। तो ये जो रोग होता है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है, खुरपका मुंहपका, मतलब जो इसके लक्षण आते हैं, सबसे पहले खुरपका मतलब खुर में जो यानी कि पैर जो होते हैं पशुओं के, उनमें मतलब छाले पड़ जाते हैं। और जो मुंह होता है, मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार टपकने लग जाती है और पशु को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आएगा और पशु कुछ भी नहीं खा पाएगा क्योंकि उसके मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वो कुछ नहीं खा पाता। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं जो खुरपका मुंहपका रोग के हैं। और इनसे बचाव का उपाय ये है, एक तो सबसे पहले टीकाकरण, जो कि साल में 2 बार कराया जा सकता है, जनवरी और फरवरी में, और अभी अगस्त और सितंबर में। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने टीकाकरण की बात कही, तो किस एज में, पशु की किस एज में ये टीकाकरण कराया जाना चाहिए? सपोज़ कीजिए कि एक बछिया है, तो किस स्तर पर उसका टीकाकरण करवाया जाना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे ही वो 1 महीने की होती है, पहला टीकाकरण तब करवाएं। उसके बाद जब वो 3 महीने की हो जाती है, दूसरा टीकाकरण तब करवाएं। उसके बाद छिमाही मतलब 6 महीने पर फिर उसका टीकाकरण चलता रहना चाहिए। ये इसके टीकाकरण का विधि है पूरी। और साल में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 बार होता है। तो जो योजनाएं चल रही हैं पशुपालन के अंतर्गत, उनके अंतर्गत आप जाकर अपने पशुओं का टीकाकरण करवा सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये रोग फैलता कैसे है। जैसे मैंने अभी बताया कि विषाणु द्वारा तो फैलता है, लेकिन और भी कारण है। जैसे कि अगर पशु ज़्यादा नम स्थान पर है, या उसकी शरीर का जो आंतरिक इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और या फिर आपके आसपास के क्षेत्र में अगर ये खुरपका मुंहपका रोग फैला हुआ है, तो वहाँ पर भी मान लीजिए कि आदमियों का ज़्यादा आवागमन है, या आपका पशु वहाँ पर गया था, तो उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मान लेना चाहिए कि एक संक्रामक रोग भी है। संक्रामक रोग है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये संक्रामक रोग है क्योंकि ये विषाणु जनित है, इसलिए एक पशु से दूसरे पशु में भी फैल सकता है। इसलिए ये हमें सलाह दी जाती है कि जैसे अगर आपके घर में कोई संक्रामक पशु हो भी गया है, तो उसको बिल्कुल अलग एक कमरे में या अलग स्थान पर ले जाएं, उसको बिल्कुल अलग कर दें। अगर उसका दूध भी दोहना है, तो पहले जो स्वस्थ पशु हैं उनका दूध दो दें, उसके बाद में उसका दूध दोहें। और उसके बाद जो दूध दो रहा है वो अपने अच्छे तरह वो भी अपनी साफ़ सफाई करे, जिससे कि जो संक्रमण है वो बाकी पशुओं में ना फैल सके। तो ये कुछ उपाय थे जिनको करने के बाद आप अपने पशु को इस संक्रामक रोग से बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो एक बात हो गई कि टीकाकरण का। यदि टीकाकरण नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से और कोई पशु इससे संक्रमित हो जाता है रोग से, तो उस समय किसान क्या करे? देखिए, अगर संक्रमित हो गया है, तो सबसे पहले जो उसके लक्षण में एक लक्षण के बारे में बताऊंगी। जैसे कि सबसे तेज़ बुखार आएगा, तो तेज़ बुखार के लिए आप जाकर जो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जो चिकित्सक बैठे होंगे, आप उनसे इसका इलाज करवा सकते हैं कि तेज़ बुखार है, ताकि बुखार कम हो जाए पशु का। दूसरा, अगर सेकेंडरी संक्रमण हो गया है, जैसे कि सारे वायरस की बीमारियों में होता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक का
इलाज होता है, तो वो एंटीबायोटिक आप जो पशु चिकित्सक होंगे उसका कोर्स कराएंगे पूरा। उसके बाद में खाना पीना छोड़ देगा। तो कुछ ऐसे चीज़ें जिससे कि पशु मतलब जैसे खल चोकर अगर पशु खाता है अच्छे से तो आप उनको मिला के दे सकते हो, और मुलायम खाना दें क्योंकि उसके मुंह में छाले हैं, वो खा नहीं पाएगा सही से, तो उसको खा सकता है, वो मुलायम खाना उसको दे सकते हैं। और दूसरा ये कि जैसे मुंह में छाले हो गए हैं तो 1% फिटकरी का घोल बनाकर उसके मुंह की सफाई कर सकते हैं। पैर में छाले हैं तो वो पक्का लंगड़ा कर चलेगा पशु, तो उसके छालों को साफ़ करने के लिए उस पर मक्खी आदि ना बैठे तो आप जैसे नीम का तेल आता है वो लगा सकते हैं, या नीम का घोल बनाकर उस पर छिड़काव कर सकते हैं पैरों पर, ताकि सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है, सेकेंडरी जो संक्रमण है उसको रोका जा सके। तो ये हम उपाय कर सकते हैं, और मैं तो यही कहूँगी कि इसका बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए टीकाकरण आप अपने जानवरों का ज़रूर करवाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये अभी आपने सुना डॉक्टर सोनिका ग्रेवाल ने, जिन्होंने काफ़ी वृद्ध स्तर पर जो ये रोग होता है खुरपका मुँह पका, इसमें अक्सर अखबारों में भी इसके संबंध में आता रहता है, तो किस प्रकार से इसका आप उपचार करा सकते हैं और वहाँ तक कि उपचार की नौबत ही ना आए उसके लिए किस प्रकार से आप किस एज में टीकाकरण पशु का करा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगली जानकारी के लिए जल्दी ही हम दोबारा आपके समक्ष हाजिर होंगे कृषि विज्ञान केंद्र से। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।